हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और मैं कर रहा हूँ अपनी एमएस आईआईटी कानपुर से। तो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है कपलिंग। ठीक है। कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और गेट में भी कपलिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें कपलिंग के बारे में एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। और मैं आपको कपलिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, जिससे हो सकता है आपके आपके दिल में कपलिंग के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाए। ठीक है। और आपको वो ईजी लगे। ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। तो कपलिंग पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमें ट्रांसफार्मर के बारे में समझना है। तो चलिए देखते हैं, हम ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हैं। उसके बाद हमें समझ में आ जाएगी हम कपलिंग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं। आप मशीन्स में ट्रांसफार्मर के बारे में वैसे ही पढ़ोगे, बट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ जिससे आपको कपलिंग में बहुत आसानी हो समझने में। ठीक है। मैं बना रहा हूँ ट्रांसफार्मर का एक कोर। ठीक है। चलो, अब यहाँ मैं वाइंडिंग वाइंड करता हूँ। ठीक है। अब देखो, यहाँ मैं ऊपर से वाइंडिंग को वाइंड कर रहा हूँ। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऊपर से वाइंडिंग को मैंने वाइंड किया और ये इस तरीके से वाइंड किया। और इसको मैं भी ऊपर से ही वाइंड कर रहा हूँ। ठीक है। देखो, हम वाइंडिंग किस तरीके से वाइंड कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही कपलिंग का जो है ना वो पूरा बेस है। तो ये आप अच्छे से समझो। ठीक है। ये देखो, मैंने वाइंडिंग ऊपर से वाइंड किया। यहाँ मैं एक इनपुट सोर्स लगा देता हूँ। ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्योंकि यहाँ सोर्स लगाया और ये पाथ कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ एक करंट फ्लो होगा। ठीक है। यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होगा उसको मैं नाम दे दूंगा I1। ठीक है। अब क्योंकि ये करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ ये कॉइल का खुद का एक इंडक्टेंस है, तो यहाँ एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिसको मैं बोलूँगा, जिसको हम बोलेंगे L di1/dt। अब देखो, मैं करंट की डायरेक्शन बना लेता हूँ। तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है। यहाँ से आ रहा है तो कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम ये बता सकते हैं कि देखो, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो वो रूल क्या कहता है कि अगर हम फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें, तो हमारा जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो थंब देता है। ठीक है। इसका मतलब मैंने फिंगर्स फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल किया, तो थंब जो है फ्लक्स की डायरेक्शन देगा, मतलब ऊपर की तरफ। मतलब फ्लक्स कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है। अब देखो, अब यही फ्लक्स जो है, ये जो हमारा फ्लक्स है, ये फ्लक्स ये सेकेंडरी कॉइल को भी लिंक कर रहा है। तो कोई भी कॉइल ये नहीं चाहेगी कि उससे जो है वो फ्लक्स चेंज होता रहे। तो अब ये कॉइल चाहेगी कि ऐसा एक वोल्टेज इंड्यूस हो, जिससे ऐसा करंट बने जो ऐसा फ्लक्स बनाए जो इस फ्लक्स को अपोज करे। ठीक है। तो देखो, अगर इसको ये फ्लक्स को अपोज करना है, तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होना चाहिए इस कॉइल में कि जो उससे फ्लक्स बने वो कोई ये इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। इसको मैं देता हूँ 5 1। ठीक है। तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में फ्लो कैसे होगा। अब देखो, वही रूल से हम देखते हैं कि अगर फ्लक्स को ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होना है तो करंट जो है वो अंदर की डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। ठीक है। तो मैं डायरेक्शन बना देता हूँ। ये हाइपोथेटिकल करंट है, क्योंकि ये तो अभी ओपन सर्किट है, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल केस। ठीक है। तो अगर इस फ्लक्स को अपोज करना है तो करंट जो है वो अंदर की तरफ फ्लो होना चाहिए, जिससे जिससे हमारा ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो। तो ठीक है, अंदर की तरफ मतलब कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है। और यही फ्लक्स अगर बाहर आया तो कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है, तो जो वोल्टेज इंड्यूस होना चाहिए उसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए, तभी इस प्लस से जो वोल्ट करंट बाहर की तरफ फ्लो होगा। ठीक है। तो ये वोल्टेज होगा M di1/dt। ठीक है। अब ये हाइपोथेटिकल करंट था जो करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब देखो, अब अगर मैंने इसमें लोड कनेक्ट कर दिया। ठीक है।
अब मैंने इसमें लोड कनेक्ट कर दिया, मतलब अब इसको क्लोज पाथ मिल गया फ्लो होने के लिए, तो एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये करंट अगर फ्लो हो रहा है तो देखो अब करंट फ्लो होना शुरू हो चुका है हमारा। तो यहाँ एक वोल्टेज, क्योंकि ये कॉइल का खुद का एक इंडक्टेंस है, ठीक है, जिसको मैं L2 बोल देता हूँ, तो यहाँ पर एक वोल्टेज खुद से इंड्यूस होगा, वो वोल्टेज होगा L di2 बाई डी टी। वो इसलिए इंड्यूस होगा क्योंकि ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है और इसका कॉइल का खुद का एक इंडक्टेंस है। अब क्योंकि करंट फ्लो होना शुरू हो चुका है, मतलब अब ये फ्लक्स हमारा बनने लगेगा। अब जो ये फ्लक्स बन रहा है वो इस फ्लक्स को अपोज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो 5-1 फ्लक्स है वो हमारा यहाँ से ऐसे ट्रैवल होके, अब देखो अब वो यहाँ पहुँच चुका है फ्लक्स। ठीक है, अब देखो अब कोई भी कॉइल ये चाहेगी कि उससे जो है वो फ्लक्स चेंज ना हो, तो वो चाहेगी कि इस फ्लक्स को जो 5-1 है उसे वो अपोज करे। तो वो उसे अपोज कैसे कर सकती है? एक अपोजिट फ्लक्स बना के जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके की हो। ठीक है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में हो, जो इसको कैंसिल कर दे। तो अब देखो अब फ्लक्स मुझे ऊपर की डायरेक्शन में बनाने के लिए मेरी करंट की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, देखते हैं। तो देखो अगर फ्लक्स हमें ऊपर बनाना है तो करंट की डायरेक्शन जो है वो अंदर साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अंदर साइड में एक बना लेता हूँ, मतलब पहले भी अंदर ही फ्लो हो रहा था लेकिन अब भी इसे अंदर ही फ्लो होना पड़ेगा। ठीक है, अंदर फ्लो हो रहा है मतलब करंट इस तरीके से, और करंट यहाँ से लीव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब जो यहाँ वोल्टेज की पोलैरिटी हमारी होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं दे दूंगा m di2 बाई डी टी, ये वोल्टेज इतना मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है, क्योंकि ये इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए बना है, तो करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो करवाना पड़ेगा, तो वो उस डायरेक्शन में करंट तभी फ्लो होगा जब ये प्लस और ये माइनस हुआ। चलो अब हम लिखते हैं V1 और V2 की वैल्यूज। तो देखो मैं इसको V1 कह देता हूँ, इसको मैं, ये जो टोटल है इसको V1 कह देता हूँ। तो V1 क्या हुआ, देखो L di बाई डी टी, L di1 बाई डी टी। देखो अब ये इसकी पोलैरिटी क्योंकि उल्टी है इसलिए माइनस M di2 बाई डी टी। उसी तरीके से मैं वोल्टेज लिख लेता हूँ V2। V2 हुआ, देखो V2 में इस पोलैरिटी को बोलूँगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसको मैं V2 बोल रहा हूँ। तो V2 क्या हुआ, V2 हुआ M di1 बाई डी टी, di1 बाई डी टी। देखो और ये होगा माइनस क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में, माइनस L di2 बाई डी टी। ठीक है, ये केस 1 लिया मैंने। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले यहाँ एक करंट फ्लो होगा, वो करंट के कारण एक फ्लक्स फायर डेवलप होगा। अब अगर मैंने ओपन सर्किट किया है तो वोल्टेज इस तरीके से इंड्यूस होगा कि उसमें जो करंट फ्लो हो वो करंट इस फ्लक्स को अपोज करे, जो 5 फ्लक्स है उसे अपोज करे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने करंट बना दिया, अब जैसे मैंने लोड लगा दिया तो वो करंट फ्लो होने लग जाएगा, और वो अगर जब करंट फ्लो होगा तब यहाँ पे L di2 बाई डी टी आएगा वोल्टेज, क्योंकि इसके खुद का इंडक्टेंस है। उसके कारण एक फ्लक्स बनेगा जो फ्लक्स इसको अपोज करेगा, और उस फ्लक्स को अपोज करने के लिए M di2 बाई डी टी भी फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से मैंने लिख लिया। अब देखो अब केस 2 लेते हैं हम। ठीक है, अब केस 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान से देखो। केस 2 में ना मैं वाइंडिंग का ओरिएंटेशन बदल दूंगा। ठीक है, देखो देखो मैं इस वाली वाइंडिंग को इसी तरीके से लगा रहा हूँ, लेकिन इस वाइंडिंग को पिछली बार जैसे हमने ऊपर से वाइंड किया था मैं इसे नीचे से वाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगाया, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो भी करंट फ्लो उसको I1 दूंगा। उस I1 के कारण यहाँ L di1 बाई डी टी वोल्टेज इंड्यूस हुआ।
अब क्योंकि ये करंट इसमें से ऐसा फ्लो हो रहा है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की मदद से जो फ्लक्स है वो थंब की डायरेक्शन में होगा, तो ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहाँ जो मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो ऊपर की डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अब देखो, अब कोई भी वाइंडिंग ये नहीं चाहेगी कि उसमें से फ्लक्स लगातार चेंज होता रहे। ठीक है। तो ऐसा एक वोल्टेज इंड्यूस करेगी जिसके कारण जो हमारा करंट फ्लो हो, वो करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो वो इसको अपोज करे। ठीक है। मतलब करंट जो हमारा फ्लो होगा उसके कारण जो फ्लक्स बनना चाहिए वो कुछ इस डायरेक्शन में बनना चाहिए। अब देखो, अगर फ्लक्स को ऊपर की डायरेक्शन में बनना है तो हमारा जो फिंगर्स है वो देखो अंदर की तरफ जा रही है, मतलब हमारा करंट जो है वो अंदर की तरफ फ्लो होना चाहिए। ठीक है। तो मैं डायरेक्शन बता देता हूँ करंट फ्लो की। देखो, यहाँ अंदर की तरफ, यहाँ पे करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तभी ये इस तरीके से फ्लो हो पाएगा। ठीक है। अब देखो, अब अगर इस डायरेक्शन में करंट हमें फ्लो करना है तो हमारी जो पोलैरिटी जहाँ जो यहाँ पे इंड्यूस होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो इस पोलैरिटी को मैं दूंगा एम डी आई वन बाई डी टी। असल में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मैं बस हाइपोथेटिकल केस मान रहा हूँ। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ लोड कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। अब जैसे ही लोड कनेक्ट हुआ, करंट को एक्चुअली में पाथ मिल गया फ्लो होने के लिए, तो अब करंट असल में यहाँ फ्लो होना चालू हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे ये करंट फ्लो होगा, इसका मतलब ये कॉइल का खुद का इंडक्टेंस है L2, तो यहाँ एक वोल्टेज खुद का एक इंड्यूस होगा जो होगा इस पोलैरिटी में L डी आई टू बाई डी टी। इसको मैं L2 बोल देता हूँ, इसको मैं L1 बोल देता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ। अब देखो, अब क्योंकि ये करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से फ्लक्स अब बनना शुरू हो चुका है। अब यही फ्लक्स जो है वो यहाँ से पहुँच के, इसे मैं फाइव वन नाम दे देता हूँ, और ये फ्लक्स यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है। अब कोई भी कॉइल ये नहीं चाहेगी कि उससे फ्लक्स चेंज होता रहे, तो उस फ्लक्स को अपोज करने के लिए करंट बनाना चाहेगी, जो करंट से जो फ्लक्स बनेगा वो इस फ्लक्स को अपोज करे, मतलब जो ऊपर डायरेक्शन में एक फ्लक्स बनाए। ठीक है। फाई टू कह देता हूँ। ठीक है। तो अब देखो, ऊपर डायरेक्शन में अगर मुझे फ्लक्स बनाना है तो मुझे करंट किस तरीके से फ्लो करवाना पड़ेगा। जैसे देखो, ऊपर डायरेक्शन में फ्लक्स बनाना है तो करंट मुझे अंदर की डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा, तो करंट को कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा, जो कि पहले से ही फ्लो हो रहा था, हम देख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, मतलब यहाँ से करंट बाहर निकलेगा। ठीक है। अब बाहर निकल रहा है, इसका मतलब जो पोलैरिटी है वो इस तरीके से इंड्यूस होनी चाहिए, प्लस माइनस एम डी आई टू अपॉन डी टी। तो हम वोल्टेज लिख लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसे मैं बोल देता हूँ प्लस माइनस V1, और ये इतना जो वोल्टेज बन रहा है ओवरऑल वोल्टेज, इसे मैं बोल देता हूँ V2। ठीक है। तो देखो हमारा V1 कितना है, V1 हमारा है L1 डी आई वन बाई डी टी। देखो, अब ये पोलैरिटी जो है इसकी पोलैरिटी उल्टी है, तो M डी आई टू बाई डी टी। अब जो हम V2 वोल्टेज लिखते हैं, अब V2 वोल्टेज पे देखो, L2 डी आई टू बाई डी टी, L2 डी आई टू बाई डी टी माइनस माइनस M, क्योंकि पोलैरिटी उल्टी है, डी आई वन बाई डी टी। अब देखो, ये वाला जो सेकंड केस था वो हमने तब बनाया था जब हमने सेकेंडरी वाइंडिंग का जो ओरिएंटेशन है वो बदल दिया था। चलो हम अब दोनों को कंपेयर करते हैं। तो मैंने इसका जो भी वोल्टेज है वो मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में लिख लिया है। अब देखो, हम दोनों वोल्टेज हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। देखो, V1 जो है ये केस 2 का है जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है। अब देखो, जो V1 है वो यहाँ ये L1 है और ये L2 है। ठीक है। यहाँ पे इंडक्टेंस L2 था, मैं लिखना भूल गया। ठीक है, ये L1 है। अब देखो, V1 जो है हम देख रहे हैं L1 डी आई वन बाई डी टी माइनस एम डी आई टू बाई डी टी, और ये भी है वही L1 डी आई वन बाई डी टी और माइनस एम डी आई टू बाई डी टी। तो V1 तो दोनों के सेम है।
लेकिन देखो मैंने क्योंकि वाइंडिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसे चेंज किया था। देखो हमारा V2 इसमें M di1/dt माइनस L2di2/dt है। यहाँ पे वोल्टेज उसका उल्टा है, L2di2/dt माइनस M di1/dt। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि V2 इज़ नॉट इक्वल टू, इसको डैश बोल देते हैं, V2 इज़ नॉट इक्वल टू V2 डैश। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिपेंड करता है कि वाइंडिंग को किस तरीके से वाइंड किया गया है, या तो हमने ऊपर से वाइंड किया है या हमने, जैसे हम सेकंड केस देखा था, कि नीचे से वाइंड किया है। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो ट्रांसफार्मर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो वाइंडिंग है वो किस तरीके से वाइंड की गई थी, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिपेंड करता है। अब देखो हमारा जो पावर सिस्टम होता है उसमें लैक्स ऑन लैक्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ठीक है, तो हम हर बार एक ट्रांसफार्मर को इस तरीके से नहीं बता पाएंगे कि ये कोर है, यहाँ से वाइंडिंग का ओरिएंटेशन इस तरीके से हुआ है, वो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। और क्योंकि पावर सिस्टम बहुत बड़ा है हम हर बार हर ट्रांसफार्मर को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। बट हमारे लिए ये एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट भी है कि हमें वाइंडिंग का ओरिएंटेशन पता हो, क्योंकि उसी के बेसिस पे आउटपुट वोल्टेज डिटरमाइन होता है। ठीक है, अब इसीलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हम एक ऐसा तरीका निकालें जिसमें हमें हर बार ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग शो ना करनी पड़े और हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने निकाला डॉट कन्वेंशन। ठीक है, डॉट कन्वेंशन बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब सबसे पहले मैं पॉजिटिव कपलिंग की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव कपलिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारे फ्लक्सेस है, जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो एक्चुअली फ्लक्सेस के एडिशन से बनेगा। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्सेस है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे में ऐड अप होंगे। जैसे हम ट्रांसफार्मर का केस देख रहे थे, तो ट्रांसफार्मर में कैसा हो रहा था कि जो हमारा 5 फ्लक्स है उसको ये 5 1 फ्लक्स अपोज कर रहा था। बट यहाँ पर पॉजिटिव कपलिंग का मतलब होता है कि जो फ्लक्सेस होते हैं जो दोनों वाइंडिंग प्रोड्यूस करती है वो दोनों एडिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ एक वाइंडिंग ये ली, वाइंडिंग ऐसे ली। ठीक है, अब सबसे पहले डॉट का मतलब समझते हैं। ठीक है, अब तो डॉट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने वाइंडिंग में डॉट से ही करंट एंटर करवाया, मान लो ये इसमें डॉट से करंट एंटर हो रहा है, उसमें भी करंट जो है वो डॉट से ही एंटर हो रहा है, तो अगर मैंने दोनों वाइंडिंग्स में डॉट से ही करंट एंटर करवाया, इसका मतलब जो हमारा फ्लक्स बनेगा वो एडिंग नेचर का बनने वाला है। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए। डॉट का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर मैंने डॉट से ही करंट सेंटर करवाए तो हमारे जो फ्लक्स बनेंगे वो एक्चुअली एडिंग नेचर के होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले चलो इक्वेशन लिखने के लिए इसका L1 मान लेते हैं इंडक्टेंस, इसका मान लेते हैं L2। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो कपलिंग है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इतना इंडक्टेंस है इन दोनों के बीच का कपलिंग का। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि I1 करंट फ्लो हो रहा था तो यहाँ का जो मैं वोल्टेज लिख लेता हूँ V1 लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो V1 क्या होगा, सबसे पहले तो L1 di1/dt होगा V1। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि जो दूसरा इंडक्टेंस है उसमें से भी डॉट से ही करंट एंटर हो रहा था, इसका मतलब हमारा फ्लक्स बढ़ रहा था। तो फ्लक्स अगर इक्विवेलेंट फ्लक्स हमारा बढ़ेगा तो यहाँ जो वोल्टेज है वो भी एक्चुअली बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ जो है वो प्लस M di2/dt इसके कारण। ठीक है, दूसरी वाइंडिंग के कारण। अब यहाँ पर भी हम वोल्टेज लिख लेते हैं, इसको मैं V2 बोल लेता हूँ। ठीक है, V2 देखो, पहले जो करंट फ्लो हो रहा था उसके कारण, उस इसमें जो इंडक्टेंस था उसके कारण यहाँ वोल्टेज आएगा L2 di2/dt। ठीक है, अब देखो क्योंकि ओवरऑल फ्लक्स बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ जो फ्लक्स है वो फ्लक्स और बढ़ चुका है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, इंड्यूस वोल्टेज, वो भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ प्लस पोलैरिटी आएगी उसकी, di1/dt, जो कि इसके कारण हुआ। ठीक है, तो चलो अब हम नेगेटिव कपलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात। ठीक है, अगर मान लो कि दोनों कॉइल्स में, देखो एक दूसरा केस मैं बोल देता हूँ इसी में, केस 2। ठीक है, अब मान लो कि दोनों कॉइल्स में करंट जो है वो डॉट से लीव हो रहा है। ठीक है, मतलब करंट यहाँ से ही एंटर हो रहा था लेकिन डॉट यहाँ लगे हुए थे। अब देखो जो दोनों डॉट्स है, दोनों डॉट्स में से करंट लीव हो रहा है। ठीक है, तो
इसको भी हम एक पॉजिटिव कपलिंग की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव कपलिंग ही है, क्योंकि दोनों डॉट से करंट हमारा लीव हो रहा है, तो हमारा जो फ्लक्स बनेगा वो भी दोनों एडिंग नेचर के बनेंगे। ये भी एक पॉजिटिव कपलिंग का एक पार्ट है, ठीक है। तो अब इसमें भी अगर आपको वोल्टेज लिखना है तो हम लिख सकते हैं, वोल्टेज इसमें सेम टू सेम इसी तरीके का बनेगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब चलो हम सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है नेगेटिव कपलिंग, ठीक है। अब नेगेटिव कपलिंग में क्या होता है, जो हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो एक्चुअली फ्लक्सेस के सब्ट्रैक्शन से बनता है। चलो नेगेटिव कपलिंग को भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब मान लो यहाँ यहाँ डॉट है, मान लो यहाँ पर भी डॉट ही है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा था, इसमें तो भले ही करंट I1 फ्लो हो रहा था, डॉट से एंटर हो रहा था, लेकिन यहाँ जो है करंट हमारा यहाँ से एंटर हो रहा था, मतलब डॉट से करंट लीव कर रहा था। यहाँ डॉट से एंटर कर रहा था और डॉट से लीव कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब यहाँ जो कपलिंग बनी वो हमारी नेगेटिव कपलिंग बनी, क्योंकि ना तो दोनों डॉट से एंटर कर रहे हैं, ना ही दोनों डॉट से लीव कर रहे हैं। एक डॉट से एंटर कर रहा है, दूसरा डॉट से लीव कर रहा है। देखो ये डॉट से लीव कर रहा है, ये डॉट से एंटर कर रहा है, तो यहाँ जो हमारी कपलिंग बनेगी वो नेगेटिव कपलिंग बनेगी। चलिए देखते हैं नेगेटिव कपलिंग में वोल्टेज कैसे लिखते हैं। मैं इसको इंडक्टेंस L1 बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ L2, के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है M है, ठीक है। इसका मैं वोल्टेज बोल देता हूँ V1, इसका मैं वोल्टेज बोल देता हूँ, तो ठीक है इसी पोलैरिटी के साथ लेना है तो इसी बोल देता हूँ मैं V2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ हम V1 कैसे लिखेंगे। V1 देखो, V1 सबसे पहले L1 di1/dt लिखेंगे। अब देखो क्योंकि हमारी कपलिंग नेगेटिव है, इसका मतलब जो फ्लक्सेस है हमारे एक दूसरे सब्ट्रैक्टिंग है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्टिंग फ्लक्स मतलब फ्लक्स हमारा एक्चुअली कम हो चुका है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी हमारा कम होगा, ठीक है। मतलब वोल्टेज माइनस की तरह होगा, वोल्टेज हमारा कम करेगा यहाँ पे वो, ठीक है, क्योंकि हमारा फ्लक्स एक्चुअली कम हो गया, ठीक है। तो देखो वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे M di2/dt इसके कारण, ठीक है। अब चलो हम V2 लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है, तो ये पोलैरिटी का L di1/dt प्रोड्यूस होगा, सॉरी L di2/dt, तो यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस L2 di2/dt, ठीक है। अब देखो अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कपलिंग है वो नेगेटिव है, मतलब वोल्टेज हमारा कम होना है, ठीक है, क्योंकि हमारा फ्लक्स एक्चुअली कम हो चुका है। तो वोल्टेज अगर कम होना है और ये नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तभी तो ओवरऑल वोल्टेज हमारा कम होगा। और यहाँ पर भी मैं नेगेटिव लिख दूंगा तो वोल्टेज तो एक्चुअली बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज कम होना है, तो यहाँ M di1/dt, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देखो तो इस तरीके से नेगेटिव कपलिंग कहते हैं। अब नेगेटिव कपलिंग में आप समझ गए होंगे कि अगर एक डॉट से अगर करंट एंटर करे और दूसरे डॉट से अगर करंट लीव करे तो वो नेगेटिव कपलिंग होती है, ठीक है। तो चलो हम अब ट्रांसफार्मर का भी इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। होपफुली आपको इस चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है। चलो हम पहले इसका बनाते हैं। देखो मैंने ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दिया ताकि हम अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में समझेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में समझेंगे। दोनों से आंसर एक ही आने वाला है, बस वो नाम के लिए है, ठीक है। सबसे पहले हम पॉजिटिव कपलिंग के बारे में, पॉजिटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में इसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैं ये प्राइमरी वाइंडिंग बना देता हूँ, ये मैं सेकेंडरी वाइंडिंग बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं पहला डॉट यहाँ डाल देता हूँ, पहला डॉट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा दूसरा डॉट डिटरमाइन करेगा कि फ्लक्स एक्चुअल में ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इसे पॉजिटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ डॉट डाला है, इसका मतलब यहाँ डॉट आया है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव कपलिंग क्या कहता है कि अगर हम दोनों डॉट से करंट एंटर करवाए तो हमारा जो फ्लक्स बनने चाहिए वो एडिंग नेचर के बनने चाहिए। तो ठीक है पहला डॉट मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ से अगर मैं करंट I1 फ्लो करवाऊँगा, देखो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। अब देखो राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा, करंट अंदर की डायरेक्शन में, फ्लक्स ऊपर की डायरेक्शन में,
इसे मैं phi 1 फ्लक्स बोल देता हूँ। अब देखो, अब हमें दूसरा डॉट कुछ इस तरीके से डालना है कि हमारा जो फ्लक्स बने उससे सेकेंडरी कॉइल में वो फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों ऐड हो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ एक डॉट। ठीक है, यहाँ अज्यूम करना मतलब यहाँ अज्यूम करना। ठीक है, चलो मैं यहाँ से करंट एंटर करवा के देखता हूँ। मैंने यहाँ से मान लो I2 करंट एंटर करवाया, तो करंट कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं इससे बनने वाला फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो फ्लक्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। मतलब हमारा जो इस केस में जो फ्लक्स बन रहा है वो ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम तो इसे पॉजिटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में बना रहे थे। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया, ये दोनों फ्लक्स तो सब्ट्रैक्ट होने लग गए, एक दूसरे को कम करने लग गए। लेकिन पॉजिटिव कपलिंग में तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन लिया कि डॉट यहाँ होना चाहिए वो हमारा गलत है। ठीक है, अब चलो मैं इसे रब कर देता हूँ और हम यहाँ डॉट अज्यूम करेंगे फिर। अब देखो, अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस जहाँ मैं डॉट यहाँ का अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब हमने डॉट यहाँ अज्यूम किया। अब देखो, अब मैं यहाँ से करंट एंटर करवाता हूँ, देखते हैं कि हमारे फ्लक्सेस ऐड होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की है, यहाँ से लीव कर रहा है। तो अब देखो राइट हैंड रूल की मदद से करंट की डायरेक्शन में हम कर्ल कर रहे हैं फिंगर्स को, तो हमारा जो फ्लक्स है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। ये फाइव वन फ्लक्स था। देखो हमारा अब जो फ्लक्स आया फाई टू वो नीचे की डायरेक्शन में है, मतलब फाई वन और फाई टू हमारे एडिंग नेचर के बन गए। इसका मतलब हमने जो ये डॉट का अजम्पशन लिया है वो टोटली सही है। जबकि पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार हमने यहाँ डॉट लिया था जिसके कारण जो हमारा फ्लक्स बन रहा था वो अपोजिंग नेचर का बन रहा था। लेकिन चूंकि हम इसे पॉजिटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, तो वो हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था। ठीक है, अब देखो यहाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि या तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं या हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब कि दोनों डॉट्स नीचे की नीचे ही हो। ठीक है, तो दोनों केसेस में इसे हम पॉजिटिव कपलिंग ही कहेंगे। ठीक है, तो ये बनाना बहुत ईजी है। अब देखो, अब इसे ही हम नेगेटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में समझते हैं। तो देखो इसे मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, जो हमारा आंसर आया था पॉजिटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में। बाकी चीज़ें मैं रब कर देता हूँ, पॉजिटिव कपलिंग लिख लेता हूँ। अब देखो हम इसे नेगेटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में भी बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा जो आंसर आ रहा है वो सेम ही है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। नेगेटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में इस ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं बाकी चीज़ें रब कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो मैंने ये बना लिया, सबसे पहला डॉट यहाँ डाला है। ठीक है, अब देखो मैं ये डॉट से करंट एंटर करवा रहा हूँ। देखो फ्लक्स जो उससे बनेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा। मैंने फ्लक्स बना दिया पहले ही, फ्लक्स ये डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डॉट अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि ये नेगेटिव कपलिंग है, नेगेटिव कपलिंग में हमने क्या देखा था कि एक डॉट से करंट एंटर करता है और दूसरे डॉट से करंट लीव करता है, उसके कारण जो हमारे फ्लक्सेस बनते हैं वो दोनों सब्ट्रैक्टिंग नेचर के बनते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये, अब देखो ये डॉट से करंट एंटर कर रहा है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये डॉट से करंट लीव कर रहा होगा। ठीक है, मैं लीविंग करंट बना देता हूँ। देखो लीविंग करंट बन रहा है मतलब इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो अगर इसे नेगेटिव कपलिंग अगर सेटिस्फाई करना है, तो इसके कारण जो फ्लक्स आना चाहिए वो अपोजिंग नेचर का आना चाहिए फाई वन के। तो देखते हैं हम फ्लक्स के कारण क्या बन रहा है। देखो हम अगर इस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो फ्लक्स हमारा जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है फाई टू। इसका मतलब ये हुआ कि फाई वन और फाई टू तो एडिंग नेचर के हो गए, लेकिन क्योंकि हम इसे नेगेटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में बना रहे थे, तो ये हमारा तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि नेगेटिव कपलिंग में अगर करंट दूसरे डॉट से लीव कर रहा है तो हमारे जो फ्लक्सेस है वो सब्ट्रैक्टिंग नेचर के होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो एडिंग नेचर के हो गए। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन लिया था कि डॉट यहाँ होगा वो गलत है। देखो मैं बाकी चीज़ें फिर से रब कर देता हूँ, हम दूसरा केस लेके चलते हैं।
चलो अब हम दूसरे केस में ये मानते हैं कि हमारा जो डॉट है वो कुछ यहाँ था, ठीक है। अब नेगेटिव कपलिंग है तो ये डॉट से एंटर हुआ, मतलब करंट ये डॉट से लीव होना चाहिए, और इस कारण जो फ्लक्स बनने चाहिए वो अपोजिंग नेचर के बनने चाहिए, जैसे फाइव वन है ये। अब देखो करंट लीव कर रहा है, मतलब करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा। अब देखो देखते हैं हम फ्लक्स कैसे बन रहा है। अब देखो फ्लक्स करंट की डायरेक्शन में कर्ल करे फिंगर्स तो फ्लक्स हमारा ऊपर की डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। मतलब फाई टू जो हमारा फ्लक्स बन रहा है वो ऊपर की डायरेक्शन में बन रहा है। तो हम देख सकते हैं कि फाई वन और फाई टू एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, वही नेगेटिव कपलिंग होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नेगेटिव कपलिंग को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमने जो यहाँ डॉट डाला है वो एकदम करेक्ट डॉट है, ठीक है। इसलिए मतलब इसका मतलब रियलिटी में भी डॉट यहीं पर ही होगा, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव कपलिंग सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं चाहे हम ट्रांसफार्मर को पॉजिटिव कपलिंग की तरह रिप्रेजेंट करें या नेगेटिव कपलिंग की तरह रिप्रेजेंट करें, जो हमारा डॉट रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों एक ही आता है। तो एक ट्रांसफार्मर के लिए जो डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। चलो अब हमने जो दूसरा केस लिया था हम उसके रिस्पेक्ट में समझ लेते हैं। तो चलो हम केस नंबर 2 में कपलिंग लिख के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं कपलिंग को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं बाकी चीज़ें रब कर देता हूँ, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो चलो अब इस केस में हम समझते हैं कि हमारा डॉट रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग बना दी और ये बना दी मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ डॉट दिया, ठीक है। पहला डॉट कुछ मायने नहीं रखता है, दूसरा डॉट हमारा मेन होता है। और देखो पहला डॉट यहाँ दिया, मतलब यहाँ से अगर हमने करंट एंटर करवाया तो हमारा देखते हैं फ्लक्स कैसा बनता है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो फ्लक्स बना वो ऊपर के डायरेक्शन में बना, मतलब हमारा फ्लक्स कुछ इस तरीके का बना, इसे मैं फाइव वन नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब मैं दूसरा जो डॉट है वो यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ अज्यूम करना मतलब हमने डॉट यहाँ अज्यूम किया है। अब देखो क्योंकि ये पॉजिटिव कपलिंग है, इसका मतलब अगर मैं इस डॉट से करंट एंटर करवाऊंगा तो मेरा जो फ्लक्स बनना चाहिए वो इस फ्लक्स को ऐड करता हुआ बनना चाहिए, ठीक है। चलो मैं करंट एंटर करवाता हूँ यहाँ से आई टू, इस तरीके से कुछ करंट फ्लो होगा, ठीक है। देखते हैं हम फ्लक्स हमारा बन कैसे रहा है। तो देखो अगर हम करंट की डायरेक्शन फिंगर कर्ल कर रहे हैं तो हमारा जो फ्लक्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में बन रहा है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि हमारा जो फाइव वन फ्लक्स है और फाइव टू फ्लक्स है वो दोनों तो अपोजिंग नेचर के हो गए, ठीक है। लेकिन ये तो पॉजिटिव कपलिंग था और उस हिसाब से हमारा जो फ्लक्स है वो एडिंग नेचर के बनने चाहिए थे। तो जब वाइंडिंग का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से था, इसका मतलब इसका मतलब जब वाइंडिंग का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से था तब डॉट यहाँ पर तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो हम दूसरा केस देख लेते हैं, मैं बाकी चीज़ें यहाँ रब कर देता हूँ। अब देखो दूसरे केस में मान लो हमने डॉट यहाँ अज्यूम किया, ठीक है। इसका मतलब डॉट यहाँ था। अब क्योंकि पॉजिटिव कपलिंग है तो अगर हम यहाँ से करंट एंटर करवाएंगे तो हमारे फ्लक्सेस है वो एडिंग नेचर के होने चाहिए। तो देखो यहाँ से एंटर करवा रहा हूँ मैं तो इस तरीके से करंट फ्लो होगा। अब देखो अब फ्लक्स की डायरेक्शन क्या बन रही है इससे नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब हमारा जो फाइव बना फाइव टू बना इस डायरेक्शन बना। तो हम देख सकते हैं कि फाइव वन और फाइव टू दोनों एडिंग नेचर के बन रहे हैं और वही था हमारे पॉजिटिव कपलिंग में भी होना चाहिए था। इसका मतलब जो हमारा ये डायग्राम है वो इस ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के बाद भी आंसर निकालोगे तो दूसरा डॉट जो है अगर हम यहाँ डॉट अज्यूम करके पहला चलते हैं तो दूसरा डॉट भी ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है। चलो अब हम इसे नेगेटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में भी देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे पॉजिटिव कपलिंग का बना लेता हूँ ताकि हम अच्छे से कंपेयर कर पाए कि हमारे दोनों तरीके से आंसर हमारे सेम आ रहे थे कि नहीं, ठीक है। ये हमारी कपलिंग बनी थी पॉजिटिव कपलिंग में इस ट्रांसफार्मर की। अब देखो अब नेगेटिव कपलिंग देखते हैं हम, ठीक है। पहला डॉट हमने यहाँ डाल दिया, अब इस डॉट के कारण जो फ्लक्स होगा वो इस तरीके से फ्लो होगा।
अब क्योंकि नेगेटिव कपलिंग है तो हमें हमारा जो दूसरा डॉट है वो इस तरीके से प्लेस होना चाहिए कि उससे अगर हम करंट फ्लो करवाए तो हमारा जो फ्लक्स है वो सब्ट्रैक्टिंग नेचर के बने। ठीक है, तो चलो हम दूसरा डॉट मान लो पहले यहाँ अज्यूम कर लेते हैं। अब देखो ये नेगेटिव कपलिंग है। अब नेगेटिव कपलिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक डॉट से करंट एंटर कर रहा है तो दूसरे डॉट से करंट लीव करना चाहिए, और उस कारण जो फ्लक्स बनना चाहिए वो दोनों सब्ट्रैक्टिंग नेचर के बनने चाहिए। ठीक है, ये फाइव है। तो अब देखो, अब मान लो मैंने डॉट यहाँ अज्यूम किया। अब नेगेटिव कपलिंग है, इसका मतलब अगर यहाँ से करंट लीव होगा तो जो फ्लक्स बनना चाहिए वो सब्ट्रैक्टिंग नेचर का बनना चाहिए। देखो यहाँ से इस तरीके से करंट गया। अब देखते हैं फ्लक्स की डायरेक्शन क्या बन रही है। देखो फिंगर क्या कर रहा हूँ तो फ्लक्स की डायरेक्शन नीचे डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है, इसका मतलब जो फाइव वन और फाइव टू है वो दोनों तो हमारे एडिंग नेचर के आ गए, लेकिन क्योंकि नेगेटिव कपलिंग थी यहाँ पे तो फ्लक्सेस जो है वो सब्ट्रैक्टिंग नेचर के होने चाहिए थे। इसका मतलब हमने जो है डॉट लिया है, मतलब जो डॉट हमने यहाँ अज्यूम किया था, इसका मतलब वो डॉट नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब डॉट कहीं और रह गया। तो चलो हम दूसरा केस देखते हैं। ठीक है, तो चलो दूसरा केस जो है हमने डॉट यहाँ अज्यूम कर लिया। ठीक है, इसका मतलब हमने डॉट यहाँ अज्यूम किया। अब देखो अगर यहाँ से करंट लीव हो रहा है, अगर यहाँ से करंट एंटर हो रहा है तो यहाँ से जो है करंट लीव होना चाहिए, और जो फ्लक्स बनना चाहिए वो सब्ट्रैक्टिंग नेचर का। देखते हैं अभी इस केस में क्या हो रहा है। फ्लक्स की डायरेक्शन देखते हैं, ऊपर की डायरेक्शन में बन रही है फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन है ये ऊपर की डायरेक्शन में, इसे हम फाइव टू कहते थे। तो देखो इसमें अब जो फ्लक्स बन रहा है वो दोनों सब्ट्रैक्टिंग नेचर के बन रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा ये जो हमने अजम्पशन लिया था कि डॉट नीचे होगा वो हमारा टोटली करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर है उसको नेगेटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव कपलिंग के रिस्पेक्ट में हम बनाए, हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन ही होता है। देखो तो इस तरीके से हम समझ गए कि इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक क्वेश्चन देख लेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।